नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अर्थ अलंकार की। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कुल मिलाकर 6 प्रकार के थे, उनको हमने देख लिया है। अर्थ अलंकारों की संख्या अगर कहें कि अनगिनत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसमें से जो प्रमुख अर्थ अलंकार है उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, इस क्लास में करेंगे। जो मुख्य रूप से इनका विभाजन है, अगर हम विभाजन करना चाहें, बांटना चाहें अर्थ अलंकार को कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से हम इनका 3 वर्ग कर सकते हैं। पहला साम्य मूलक, साम्य मूलक क्या है? जब किसी जगत प्रसिद्ध वस्तु से किसी व्यक्ति की तुलना की जाए, उसमें समता, उन दोनों में समता दिखाने का प्रयास किया जाए, साम्य दिखाया जाए, तो उसको वहां पर साम्य मूलक अलंकार, वो जो अलंकार होंगे वो साम्य मूलक होंगे। दूसरा वैषम्य मूलक, वैषम्य मूलक अलंकार, जैसे पग बिनु चले सुनाए बिनु काना। पग के बिना चलता है, पैरों के बिना चलता है, यानी कि ये विषमता पहले दिखा दिया गया कि चलने का काम कर रहा है लेकिन पैर है नहीं। तीसरा है अन्य, इसी में आप आधुनिक भी मान लें, आधुनिक अलंकार। बाद के जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, बाद की काव्य धारा में उन्होंने भी कुछ अलंकारों का प्रयोग किया है जो परंपरागत अलंकारों से भिन्न है। उनको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, अन्य या आधुनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साम्य मूलक अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। यह याद रखना बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि साम्य मूलक अलंकार होते हैं, वैषम्य मूलक अलंकार होते हैं, सिर्फ समझने के लिए। अब साम्य मूलक अलंकार के अंतर्गत हम किन अलंकारों को रख सकते हैं वो देखते हैं। तो जो मूलभूत, जो बेसिक अर्थ अलंकार होते हैं, उनमें भी जो सबसे प्रमुख अलंकार होता है वो होता है उपमा। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार साम्य मूलक, समता की जाएगी किसी जगत प्रसिद्ध वस्तु से किसी व्यक्ति की। अब जगत प्रसिद्ध वस्तु क्या है? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, नक्षत्र हो गए, सिंह हो गया, सूर्योदय हो गया, सुबह की किरणें हो गई। ये सब जगत प्रसिद्ध वस्तुएं हैं जिनकी समता की जाती है नायक या नायिका की, या उपमेय की, या वो वस्तु जिसके बारे में कवि कहना चाह रहा है उसकी तुलना की जाती है जगत प्रसिद्ध वस्तु से। अब उपमा के अंग, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। इसको समझने के लिए 4 अंग हैं। उपमेय, उपमेय वो है जिसकी समता की जा रही है। उपमान अभी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब उपमेय क्या है? जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि माता सीता का मुख चंद्रमा के समान उज्जवल है। तो माता सीता की तुलना या माता सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। अब जिसकी तुलना की जा रही है वो हो गया उपमेय। माता
सीता या माता सीता का मुख। उपमान हो गया जिससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा। वाचक शब्द, मैंने कहा कि माता सीता का मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, तो वाचक शब्द इसमें है के समान। के समान साधारण धर्म क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल हो गया साधारण धर्म। तो उपमा जो है उस अलंकार में इन चार चीजों का होना आवश्यक है। उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसकी समता की जा रही है। उपमान, जिससे समता की जा रही है। वाचक शब्द, के समान, जैसा, ये सारे वाचक शब्द हो गए। साधारण धर्म, वो कौन सा साधारण धर्म है जो दोनों में विद्यमान है, उपमेय में भी और उपमान में भी, वो हो गया साधारण धर्म। अब उज्ज्वल, चंद्रमा भी उज्ज्वल है और सीता माता का मुख भी उज्ज्वल है, तो ये उज्ज्वल जो धर्म है वो साधारण धर्म कहलाएगा उपमा अलंकार के संदर्भ में। तो हमने ये समझ लिया कि उपमा अलंकार होता क्या है। उपमेय होता है, उसमें उपमान होता है, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब एक कविता का उदाहरण लेते हैं। संदर्भ है, या कह सकते हैं संदर्भ है रामचरितमानस। प्रसंग है श्री राम वनगमन करने वाले हैं और राजा दशरथ उनको घर से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। तो इस पर तुलसीदास लिख रहे हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर पात यहां क्या हो गया? उपमान। मन क्या हो गया? उपमेय। किसका मन? राजा दशरथ का मन। राजा दशरथ मुख से कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुख से कुछ भी उच्चारण कर नहीं पा रहे हैं, भाव विह्वल है, लेकिन उनका मन पीपर के पात के समान डोल रहा है। तो मन राजा दशरथ का मन हो गया उपमेय। पीपर पात, राजा दशरथ के मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से। सरिस, यहां साधारण वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। सरिस मतलब समान। और डोलना, पीपल के पत्ते की कांपना, थरथराहट। आपने देखा होगा हल्की भी हवा चलती है तो पीपल का पत्ता कैसे कांपता है, उसी की तरह राजा दशरथ का मन डोल रहा है। तो ये डोलना, पीपल के पत्ते की तरह डोलना या पीपल के पत्ते का डोलना, ये क्या हो गया? साधारण धर्म। तो हमने देखा उपमा अलंकार क्या होता है, उसका उदाहरण देख लिया हमने। पीपर पात सरिस मन डोला। किसका मन? राजा दशरथ का मन डोल रहा है। वो चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर श्री राम का वनवास न हो। मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो एक तरह से देखें तो उपमा अलंकार सबसे आसान अलंकार है, सीधी बात है। एक व्यक्ति की तुलना किसी जगत प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है। एक वाचक शब्द आ गया कि के समान, जैसा, और दूसरा वो धर्म, उज्जवल, सुंदर, कांपना, ये साधारण धर्म आ गया। तो ये एक साधारण अलंकार है, उपमा अलंकार। सीधी तुलना की जा रही है, इसके समान, उसके समान। तो ये हो गया उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार देखते हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जैसा कि हम इसका हेडिंग दे चुके हैं, साम्य मूलक। अब इसमें भी समता की जा रही थी, इसमें भी समता की जाएगी। सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे ज्यादा स्पष्ट होगा। सोहत आपने सुना भी होगा, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि उदाहरण ऐसे लेंगे जो
बहुत ही साधारण हो, जिससे हो सकता है हम पहले से परिचित हों। जैसे सुबह का उगता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि बंदर का मुख हो। बंदर का मुख लाल होता है, तो उससे तुलना कर रहे हैं उगते हुए सूरज जो लालिमा लिए हुए होता है। तो हमने कहा कि सूरज ऐसा लग रहा है, उगता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है मानो बंदर का मुख हो। इसमें भी हम तुलना कर रहे हैं, उगते हुए सूरज की तुलना बंदर के लाल मुंह से कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप लोगों ने एक दोहा जरूर सुना होगा, सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात। श्याम जो हैं श्री कृष्ण, वो पीला कपड़ा, आप जानते हैं विष्णु का जो कपड़े का रंग है पीला होता है, और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, तो उनका भी कपड़े का रंग पीला है। तो कवि लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, नील मणि शैल पर, आतप आतप परयो प्रभात, आतप परयो प्रभात। सोहत ओढ़े, अब दो लाइनें हैं, एक लाइन ये, दो लाइन दूसरी लाइन ये। इस एक लाइन में जो श्री कृष्ण है उनका वर्णन कर दिया गया कि श्री कृष्ण के ऊपर, या श्री कृष्ण जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं, उनकी तुलना किससे की जा रही है? नीलमणि, नीले रंग का पहाड़ हो या पत्थर हो, आतप परयो प्रभात, उस पर प्रभात की, सुबह सुबह की पीली किरणें पड़ रही हैं। तो ये भी सुंदर दिखता है, ये भी सुंदर दिखता है। तो ये जगत प्रसिद्ध एक घटना हो गई, एक जगत व्यापार हो गया। नीलमणि के पत्थर पर सुबह के सूर्य की पीली किरणों का पड़ना। इसकी तुलना श्याम जो हैं श्री कृष्ण, जो सांवले रंग के हैं, यमुना के रंग के जैसे काले हैं, सांवले हैं, नीले हैं, उनके शरीर पर पीला कपड़ा ऐसे ही शोभा दे रहा है मानो। इसमें विशेष ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, मानो, मनहु, जनहु, ऐसा लग रहा है मानो की। तो मनहु, जनहु, मानो की, मान लो, ये सब जहां आ जाए वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दो लाइनें हैं, श्याम सलोने के गाल पर पीला कपड़ा ऐसे शोभा दे रहा है मान लो, मानो कि नीले रंग के पत्थर पर सुबह के सूर्य की पीली किरणें पड़ रही। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको पहचानने का प्रमुख जो हथियार है वो ये है, मानो, मान लो, ऐसा लग रहा है, ठीक है, मानो कि ऐसा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तीसरा अलंकार होता है रूपक। अर्थ अलंकार की बात कर रहे हैं, उसमें भी साम्य मूलक, जिसमें एक दूसरे की समता की जा रही है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये चीज ऐसा है, ये इसके समान है, समता की जा रही है। तो हमने देखा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। अब चूंकि साम्य मूलक है, इसमें भी समता होगी। आपने सुना होगा चरण कमल बंदो हरिराई। चाहे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो सबसे अच्छा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास की पंक्तियां हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। कमल रूपी हरि के उन चरणों की मैं वंदना करता हूं, चरण रूपी, कमल रूपी हरि के उन चरणों की मैं वंदना करता हूं जिनकी कृपा से पंगु गिरिलांघे और अंधे को सब कछु दर्शाई। तो चरण कमल, चरण कमल, लोचन भृंग, संत सरोज,
इसमें हम देख रहे हैं कि कमल रूपी चरण, भृंग रूपी लोचन, भृंग मतलब भौरे, लोचन यानी आंखें, भौरे की तरह आंखें, संत सरोज, कमल के समान संत, संतों का खिल उठना, विकसित हो जाना। तो चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, भौरे रूपी आंखें, सरोज रूपी संत आरोपित कर दिया गया। इस पर चरण पर कमल का आरोप हो गया, लोचन यानी आंख पर भौरे का आरोप हो गया, संतों के हर्षित हो जाने का पर सरोज का, कमल के खिलने का आरोप हो गया। तो यहां हो गया रूपक अलंकार। कमल रूपी चरण, भृंग रूपी लोचन, कमल रूपी संत, ये सब जो हैं रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। अगला अलंकार, अगला साम्य मूलक अर्थ अलंकार क्या होगा? भ्रांतिमान। भ्रम हो जाए, इसके साथ पांचवा भी लिख देते हैं, संदेह। इसलिए लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों को एक साथ देखने से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। भ्रांतिमान भ्रम है, संदेह संदेह है। भ्रांतिमान भ्रम है, संदेह संदेह है। अब भ्रम और संदेह में क्या अंतर है, पहले ये जान लेते हैं। संदेह यानी कि हमने डिसाइड नहीं किया है तो अनिश्चित चीज ही वो भी, लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया है कि ये तो यही है, संदेह के घेरे में है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी अनजाना चीज ही है, लेकिन इसमें हमने मान लिया है कि यही है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि धुंध हल्के का समय है, सड़क पर एक रस्सी ऐसे पड़ी हुई है, धुंध हल्के के समय बहुत ही कम रोशनी है, रस्सी पड़ी हुई है सड़क पर, आप इधर से जा रहे हैं, ठीक से दिख नहीं रहा है, आपके पास लाइट नहीं है। अब आप सोच रहे हैं, आपको संदेह हो रहा है कि ये रस्सी ही है क्या। और जब तक आप इसी मना स्थिति में रहते हैं कि रस्सी ही है या सांप है, इस असमंजस में जब तक रहते हैं तब तक संदेह। जिस समय आप सोच लेते हैं कि नहीं ये तो सांप ही है, और ले आते हैं लाठी और सांप को पीटने लगते हैं, रस्सी को ही पीटने लगते हैं, तो उसको कहा जाएगा भ्रम। तो जहां जिन काव्य पंक्तियों में इस तरह की स्थिति होगी वहां संदेह अलंकार, जहां इस तरह की स्थिति होगी वहां भ्रांतिमान अलंकार। अब उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से और स्पष्ट होगा। सबसे पहले संदेह अलंकार देखेंगे। तुलसीदास की पंक्तियां हैं कि कहां ही सप्रेम, कहां की बात है? जनकपुर की बात। एक बार जनकपुर की गलियों में राम और लक्ष्मण घूम के आए हैं, दूसरी बार भरत और शत्रुघ्न उन्हीं गलियों से होकर गुजर रहे हैं, और उनको देखने के लिए लोग एकत्रित हैं, और सखियां आपस में बात कर रही हैं कि राम लखन, कितना साम्य है राम लखन और भरत शत्रुघ्न में, कि सखियां आपस में संदेह कर रही हैं, राम लखन सखी हो ही कि नहीं। अवधि भाषा है, राम लखन सखी हो ही कि नहीं, कहा ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नहीं। प्रेम से एक एक पंक्ति में खड़ी सखियां आपस में बातें कर रही हैं, एक दूसरे से पूछ रही हैं, संदेह व्यक्त कर रही हैं कि ये जो दो सुंदर पुरुष जो रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या ये राम लक्ष्मण ही हैं या दूसरे लोग हैं? तो संदेह है। तो इन पंक्तियों में होगा संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। अब भ्रांतिमान क्या है भाई? तो भ्रांतिमान हमने मान लिया है, हमने मान लिया है कि ये तो यही चीज है, हमने ये डिसाइड कर लिया है, निश्चित कर लिया है। अब संदेह वाली बात हम नहीं, हमारे मन के भीतर नहीं रह गया है, हमने ये मान लिया है कि ये तो ये चीज है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण एक देख लेते हैं।
फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़ती जाए। काव्य की पंक्ति है, पूरी काव्य की पंक्ति है कि पाव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़ती जाए। महावर लाल रंग का होता है, लाख यानी कि लाह से बना हुआ होता है, जिसका प्रयोग स्त्रियां अपने एड़ी को, अपने पैरों को रंगने के लिए करती हैं। नाइन को लग रहा है, काव्य की पंक्ति है कि पांव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़ती जाए। नाइन को लग रहा है कि नायिका के पैर में जो पहले से लाल रंग लगा हुआ है, उसी के चलते उसकी एड़ी जो है लाल दिख रही है। जबकि बात यह है कि नायिका का एड़ी प्राकृतिक रूप से ही लाल है, लेकिन नायन को भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। उसने नायिका के पैरों के प्राकृतिक लाल रंग को महावर जान लिया है। वो मान बैठी है कि ये महावर ही है और उसको मिड़ती जा रही है, उसको रगड़ती जा रही है। तो यहां हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। तो हमने देख लिया साम्य मूलक जो 5 अलंकार है। तो अब चर्चा करेंगे हम वैषम्य मूलक अर्थ अलंकारों की। इनकी विशेषता यह रहेगी कि विषमता साथ में होगी। जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा होगी, लेकिन विषमता साथ में होगी। लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हो रहा होगा। लगेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन परिणाम दूसरा हो रहा है। कर रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। तो ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी वैषम्य मूलक। मूल में क्या होगी? विषमता होगी। वहां पर क्या थी? साम्य मूलक में समता थी, एक दूसरे से समानता मूल में थी, उसके जड़ में थी, ये उसके समान है। यहां विषमता जड़ में होगी, इसलिए वैषम्य मूलक अर्थ अलंकार है। अलंकार तो लक्षित होगा ही, लेकिन वैषम्य मूलक होगा। तो सबसे पहला वैषम्य मूलक अलंकार हम देखते हैं, वो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास है, विषमता है, विरोधाभास अलंकार। माता काली असुरों को मार रही हैं, तो कम होना चाहिए असुरों को, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। आदमी ज्ञान अर्जित करते जा रहा है, जितना ज्ञान अर्जित कर रहा है उसको लग रहा है कि मुझे इतना ही कम ज्ञान है। कहा जाता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं जितना ही अधिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। जितना अधिक जानने का प्रयास करते हैं, उनको उतना ही लगता है कि हम बहुत ही अल्पज्ञ हैं। तो विरोधाभास है। एक बिहारी कवि की पंक्ति है कि या अनुरागी चित्त की, आपने सुना होगा, या अनुरागी चित्त की, यानी कि ये जो मन है, ये अनुरागी जो मन जो है, प्रेमासक्त जो मन है, या अनुरागी चित्त की, इस मन की गति समझे नहीं कोई। इसकी गति किसी के समझ में नहीं आती। वो कौन सी गति है जो समझ में नहीं आती? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों 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 उज्जवल हुई। इस अनुरागी, इस प्रेमासक्त, ईश्वर के प्रेम में आसक्त जो मन है, इसकी गति किसी के समझ में नहीं आती। वो क्या गति है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, काले रंग में हम इसको डुबा रहे हैं, सांवले के रंग में, सांवरे के रंग में, श्री कृष्ण के रंग में जितना ही ये मन डूबता जा रहा है,
त्यों त्यों जल हुई, उतना ही उज्जवल होता जा रहा है। तो विरोधाभास क्या है? श्याम रंग, काले रंग में कोई चीज को अगर हम डुबाएं तो उस पर कालीमा चढ़ेगी, वो काला होगा। लेकिन कवि कह रहा है कि ये मन जो है श्याम के रंग में ज्यों ज्यों डूबता जा रहा है, बूढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों इसका रंग जो है, ये मन जो है उज्जवल होता जा रहा है। तो विरोधाभास झलक रहा है, डूब रहा है श्याम रंग में, हो रहा है उज्जवल, तो विरोधाभास अलंकार। अगला अलंकार जो है वैषम्यमूलक, वो है विभावना अलंकार। हमने अभी एक साम्यमूलक अलंकारों को पढ़ते समय सूर की पंक्तियों को लिया था। क्या था सूर की पंक्तियां? सूर की पंक्तियां क्या थी? कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। उसी तरह तुलसीदास कहते हैं कि पग बिनु चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु करे, कर बिनु करम करे विधि ना। तो पग बिनु चले, पग बिनु चले, सुनाए बिनु काना, पग बिनु चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम करे विधि नाना। क्या है? पग के बिना चल रहा है, पैरों के बिना चल रहा है, चलता है, कानों के बिना सुनता है, और कर के बिना, कर यानी कि हाथ, हाथ के बिना कर्म करे विधि नाना, नाना प्रकार के कर्म विधाता करते रहता है। तो यहां भी, यहां क्या है? विभावना अलंकार, जहां कारण के न होते हुए भी काम संपन्न हो रहा हो। पैर है नहीं, चल रहा है, कान है नहीं, सुन रहा है, हाथ है नहीं, फिर भी नाना प्रकार के काम करते जा रहा है। तो कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। यहां क्या हो गया? विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। तीसरा होता है व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जिसमें जिसकी तुलना की जाती है, उपमीय, जिसकी तुलना की जा रही है उसको उपमान से भी बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है, तो वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। उदाहरण लेंगे, समझ में आएगा। व्यतिरेक अलंकार, जिनके यश प्रताप के आगे राम और लक्ष्मण जनकपुर गए हुए हैं। जनकपुर से दूत आता है अयोध्या, और राम लक्ष्मण के पिता दशरथ पूछते हैं कि कैसे हैं? तो दूत कहता है कि आपके पूर्व में, आपके आंगन में कोई साधारण व्यक्ति थोड़े पैदा हुआ है, वो तो ऐसे ही व्यक्ति आपके आंगन में पैदा हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अवतरित हुए हैं, ऐसे लोगों ने जन्म लिया है राम लक्ष्मण के रूप में, जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन लगता है। शशि, चंद्रमा अपनी उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कवि कह रहा है कि जिनके यश प्रताप के आगे, राम और लक्ष्मण के यश और प्रताप के आगे शशि यानी कि चंद्रमा मलिन दिखता है। ये यश के आगे शशि जो है मलिन दिखता है। शशि मलिन, रवि जो है, जो इनका प्रताप है, राम और लक्ष्मण का जो प्रताप है, उसकी जो गर्मी है, उसका जो प्रभाव है, वो रवि की जो गर्मी है, रवि की जो उष्णता है, उससे अधिक है। तो इनके यश प्रताप के आगे रवि की उष्णता मानो शीतलता हो। तो व्यतिरेक अलंकार, यानी कि
उपमीय को उपमान से भी बढ़ चढ़कर दिखाया गया है। उपमीय के गुणों को उपमान के गुणों से भी बढ़ चढ़कर दिखाया जाए तो वहां होगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार का दूसरा उदाहरण लेते हैं। तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद न थोर। उसी के समान सुवर्ण है, अच्छे रंगों वाला है, यानी कि सोने के रंग जैसा है। सुखमाकर है, सुख देने वाला है, सुख करने वाला है, सुख बिखेरने वाला है। सुखद है, सुख देने वाला है, उससे कम सुख देने वाला नहीं है। सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद न थोर। सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। कनक जो है वो सीता के रंग के समान ही सुवर्ण है। रंग उसका, कनक का रंग सीता के रंग जैसा ही है। सुखमाकर भी है, सुख बिखेरने वाला है, सुखद है, सुख देने वाला है। यानी कि सीता के जो स्वर्ण जो है, सोना जो है, कनक जो है, सीता के रंग जैसा है और सुखमाकर और सुखद भी है। उससे कम सुखमाकर और सुखद नहीं है। लेकिन सीय अंग सखी कोमल, लेकिन सीय अंग सखी कोमल, सीय अंग सखी कोमल, सखी कोमल कनक कठोर, कनक कठोर। सम सुवर्ण सुखमाकर सुखद न थोर। सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। सब में, सब मामले में तनिक भी कमतर नहीं है कनक। लेकिन एक जगह कनक जो है सीता से कम पड़ जाता है, कमतर दिखाई देता है। क्यों? कहा कि सीता के जो अंग हैं, सीता जो है वो कोमल शरीर वाली हैं, कोमलांगी हैं, जबकि कनक क्या है? कठोर है। तो यहां भी व्यतिरेक अलंकार, यहां भी व्यतिरेक अलंकार। यानी कि अलंकार जो है, इस अलंकार में जो है, जो उपमीय है उसको, उसके गुणों को उपमान के गुणों से या उपमान से भी बढ़ चढ़कर दिखाया गया है। चौथा अलंकार है असंगति अलंकार। अब असंगति अलंकार क्या है? असंगत बातें होंगी, वैसा में मूलक है ही असंगति अलंकार, असंगत बातें होंगी। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, लक्ष्मण के हृदय में, लक्ष्मण के सीने में शक्ति लगी हुई है। जो हनुमान जी जब संजीवनी ले आते हैं, उसको पीकर लक्ष्मण अपनी आंखें खोलते हैं और क्या बोलते हैं कि हृदय घाव मोरे, हृदय घाव मेरे, पीर रघुवीरे, पीर रघुवीरे। क्या बोलते हैं? घाव तो मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में शक्ति लगी हुई है, लेकिन पीड़ा रघुवीर के हृदय में ज्यादा है। राम को फूट फूट कर रोते दिखाया गया है लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद। तो हृदय घाव मेरे, हम यहाँ अलंकार की चर्चा कर रहे हैं। हृदय घाव मेरे, लक्ष्मण के हृदय में शक्ति लगी हुई है, लेकिन पीड़ा कहां हो रही है? राम के हृदय में। असंगति अलंकार। पांचवा अलंकार जो होता है वो होता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप यानी उल्टा, प्रतीप अलंकार। फिर रामचरितमानस से एक उदाहरण लेते हैं। राम और लक्ष्मण को 4 सन्यासी यमुना पार कराते हैं और उनके यश से
या उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हैं कि वापस आके जिस ओर से राम को उन्होंने यमुना पार कराया है उसी ओर आकर जब नाव से उतरते हैं तो इतने श्रद्धा में मग्न हैं कि जब वो देखते हैं कि ये जो यमुना नदी बह रही है इसका रंग भी राम जी के रंग जैसा है, तो उसमें स्नान करने लगते हैं। उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। वो 4 सन्यासी जो हैं इस ओर वापस आते हैं और नाव से उतर के जमुना के जल में स्नान करते हैं, जिसका जल जो है शरीर सम श्याम, राम के शरीर के रंग जैसा ही जमुना का जल जो सांवला है, श्याम है, नीला है, उसमें वह स्नान करते हैं सन्यासी। अब इन 4 अलंकारों से प्रतीक अलंकार अलग कैसे हुआ? तो उसके अलग होने का कारण यह है कि यहां सब जगह जगत प्रसिद्ध वस्तु की, जगत प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है किसी व्यक्ति या वस्तु की। यहां उल्टा किया जा रहा है। जगत प्रसिद्ध वस्तु तो यमुना हो गई या यमुना का के पानी का रंग हो गया सांवला या श्याम, लेकिन राम के शरीर के रंग से उसकी तुलना की जा रही है। यहां उपमान राम के शरीर के रंग को बना लिया गया है और उपमेय क्या हो गया है? यमुना का जल। तो यहां उपमेय के जगह पर उपमान और उपमान की जगह पर उपमेय, उल्टा जो जगत प्रसिद्ध वस्तु है उसी को उपमेय बना लिया गया है और राम के सांवले रंग को उपमान बना लिया गया है या राम को उपमान बना लिया गया है। तो उल्टी बात यहां हो रही है, तो प्रतीक अलंकार हुआ। जहां भी जिस भी काव्य पंक्ति में या किसी भी पंक्ति में, किसी भी वाक्य में अगर कहा जाए, जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप तो अपने बच्चे की तरह दिखते हैं, कभी कहा क्या जाना चाहिए कि बच्चा आपकी तरह दिखता है, तो प्रतीक अलंकार। कहा जाए कि राधा का चंद्रमा जो है वो राधा के मुख के समान उज्जवल है, प्रतीक अलंकार। सिंह का कमर जो है वो राम के कमर जैसा पतला है, प्रतीक अलंकार। तो जहां भी जिसको उपमेय होना चाहिए उसको उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहां प्रतीक अलंकार होगा। तो वैषम्य मूलक अलंकार भी 5 प्रकार के जो है हमने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अन्य प्रकार के जो अलंकार है। अन्य प्रकार के हैं अवश्य, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से वो कमतर नहीं है, वो भी विशेष है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा 2 तरह के अलंकार। एक पढ़ा साम्य मूलक, और दूसरा वैषम्य मूलक। दोनों ही अर्थ अलंकार के अंतर्गत आएंगे। अब साम्य मूलक और वैषम्य मूलक की चर्चा करने का हमारा प्रमुख ध्येय ये था कि हम इन 2 प्रकार के जो अलंकार हैं उनको समझने के बहाने, एक तो हम उसको समझ ही रहे हैं, उसके बहाने हम लोग 10 प्रकार के अलंकार जान गए। साम्य मूलक 5 प्रकार के, वैषम्य मूलक 5 प्रकार के। अब आपसे अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कैटेगराइज करके, अलग अलग करके, कि भाई वह अर्थ अलंकार जिसमें समता करके 2 वस्तुओं में समता करके, या किसी वस्तु या व्यक्ति की लोक प्रसिद्ध किसी वस्तु से समता करके और काव्य पंक्तियों में अलंकार उत्पन्न किया जाता है,
वो हो गया साम्य मूलक। 5 प्रकार के हैं। उपमा, इसके समान वो है, उसके समान सुंदर है। उत्प्रेक्षा, मानो की जानो की, दोनों ऐसे हैं कि मानो कि एक ही जैसे हैं। सांवले श्री कृष्ण के ऊपर पीला कपड़ा ऐसे शोभित हो रहा है मानो कि नीले पत्थर के ऊपर सुबह की पीली किरणें पड़ रही हैं। उपमा उत्प्रेक्षा। रूपक, चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण रूपक हो गया। तो उपमा उत्प्रेक्षा रूपक। भ्रांतिमान, भ्रम हो गया। फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। और संदेह राम लखन सखी होई कि नहीं, तो 5 ये हो गए। और वैषम्य मूलक, जिसमें विषमता दिखाए कवि कि भाई वैषम्य है दोनों में, और इस प्रकार से अलंकार उत्पन्न करे अपनी पंक्तियों में, तो वहां वैषम्य मूलक अलंकार। ये भी 5 प्रकार के हैं। साम्य मूलक 5 प्रकार के, समझ गए। वैषम्य मूलक 5 प्रकार के कौन हो गए? एक तो होता है विरोधाभास, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, डूब रहा है काले रंग में, हो रहा है उज्जवल। दूसरा है विभावना अलंकार। विभावना क्या है? जहां कारण नहीं है लेकिन फिर भी काम हो रहा है। कर बिनु चले, पग बिनु चले, सुने बिनु खाना, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, विभावना अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान से भी बढ़ चढ़कर दिखाया जाए, व्यतिरेक अलंकार। जैसे सीता जी वाली पंक्ति कि सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, कंचन की बात कर रहा है कवि कि सोना जो है सीता जी से न कम सुवर्ण है, न सुखमाकर है, न सुखद कम है, लेकिन सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो यहां हो गया व्यतिरेक अलंकार। उसके बाद आता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या है? उल्टा। अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे थे कि उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। अब यहां उपमान की ही तुलना उपमान की ही तुलना उपमेय से कर दी जा रही है। उतर नहाए जम जल, जो शरीर समश्याम। उन ब्रह्मचारियों ने उस यमुना के जल में स्नान किया जो श्री राम के शरीर के समान काला है। तो ये हो गया प्रतीप अलंकार। उसके बाद एक और अलंकार होता है असंगति अलंकार। असंगत बातें होती हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया था कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। लक्ष्मण कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है, लेकिन मुझे पता है कि पीड़ा जो है वो श्री राम के हृदय में है। तो हमने 2 अलंकारों को ठीक से पढ़ लिया है। अभी पुनरावृत्ति भी हो गई, रिवीजन भी हो गया। अब इनके अलावा जो अलंकार होते हैं, मैंने शुरू में कहा कि अनगिनत है। किसी किसी ने 104 प्रकार के भी अलंकार बताए हैं, लेकिन हम जिन अलंकारों की चर्चा करेंगे वो वही अलंकार होंगे जो ज्यादातर प्रसिद्ध हैं, चलते हैं, और परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन्हीं अलंकारों की चर्चा करेंगे। जिसमें से 6 शब्द अलंकार हम लोग पढ़ लिए हैं, 10 अर्थ अलंकार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि और कौन कौन से अर्थ अलंकार हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आप लोगों ने एक अलंकार, मैंने कहा था कि जो अन्य अलंकार है, जैसे साम्य मूलक वैषम्य मूलक के अलावा जो अलंकार है, हमने कहा था अन्य अलंकार। तो अन्य का मतलब ये नहीं है कि इनका महत्व कम है या ये कम महत्व के हैं, ये भी बराबर महत्व के हैं। इनसे भी प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे उन 10 में से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि अन्य अलंकार में हम किनको रख रहे हैं। अन्य अलंकार में अन्य अर्थ अलंकार, हम ध्यान रखना है कि हम अभी अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं। तो अन्य अर्थ अलंकार में सबसे पहले पायदान पर आता है अतिशयोक्ति। आप लोगों ने जरूर सुना अतिशयोक्ति। अतिशय, बढ़ा चढ़ाकर। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर उक्त करना, कहना। अतिशयोक्ति अलंकार
जैसे मैंने कहा है कि उदाहरण से समझेंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका चली गई गए निशाचर भाग। अब अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां जो लोक मर्यादा का उल्लंघन होते हुए दिखता है, मतलब जो लोक में घटित होने वाली सामान्य घटनाएं हैं उनकी सीमा का उल्लंघन होता हुआ दिखता है। जैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जैसे साधारण घटना की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति है उसके शरीर में आग लगा दिया गया हो, पूंछ भी शरीर का हिस्सा है और पूंछ जला नहीं, और उसके घूमते रहने से दौड़ते रहने से सारी लंका जल गई। तो अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहां अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक कविता है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा सोच ही रहे कि कैसे घोड़ा उस पार जाए, अपार नदी है, अभी ये सोच ही रहे हैं तब तक घोड़ा पार चला गया। अतिशयोक्ति देखने से ये संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन कवि ने लिखा है, वर्णन किया है, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो ऐसे वर्णनों में कौन सा अलंकार होगा, ऐसी काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा इधर सोच ही रहे तब तक चेतक पार चला गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण हमने क्या दिया था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जली गई गए निशाचर भाग। तो ये हुआ अतिशयोक्ति अलंकार पहला। दूसरा हम देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। अतिशय बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया। अन्योक्ति जिसमें कह तो रहा है व्यक्ति कुछ और, जैसे व्यंग किया जाता है जिसमें कहा कुछ और जा रहा है लेकिन अर्थ कुछ और होता है। तो जो अन्योक्ति अलंकार है उसमें बात कुछ और कही जा रही है लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही, बहुत बड़ा, बहुत ही सार्थक अर्थ उससे निकल कर आ रहा है। तो इसको कहते हैं अन्योक्ति। कहा कुछ और बात रहा है लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा महत्व की दूसरी बात ध्वनित हो रही है। जैसे उदाहरण लेते हैं, नहीं पराग, आपने जरूर सुना होगा, एक दोहा है बिहारी कवि का राजा जय सिंह के बारे में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोबधियों, अली कली ही सोबधियों आगे कौन सवाल, अली कली ही सोबधियों आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तो बिहारी कवि ये कह रहे हैं कि ऐसे में विकास संभव नहीं है। यानी कि अली जो है, अली मतलब भौरा, जो फूल के भीतर ही बंद हो गया है, तो कैसे पराग वो लेकर आएगा, कैसे अपने छत्ते में पराग को लेकर जाएगा और मधु का निर्माण कराएगा। लेकिन ये तो एक साधारण बात है। इससे जो बड़ा अर्थ ध्वनित हो रहा है वो ये है कि बिहारी कवि राजा जयसिंह से ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आप जो अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इसमें अपने राज्य का बड़ा नुकसान है, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि राजा ही जब घर के अंदर बंद रहेगा, रनिवास में बंद रहेगा, तो विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बात कुछ और कही जा रही है भंवरे पर,
लेकिन निशाना कहीं और है। राजा को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा आप करेंगे तो विकास नहीं होगा। तो यहां क्या हो गया, अन्योक्ति अलंकार, कहा गया कुछ और, अर्थ निकला कुछ और। उसके बाद एक अलंकार होता है अपनहुति अलंकार। अपनहुति अलंकार, अब अपनहुति क्या है? इसमें क्या है कि जिसकी तुलना जिससे की जा रही है, किसी वस्तु की तुलना जिससे की जा रही है, अंत में उसी को मुख्य, यानी कि जो गौण वस्तु है उसको मुख्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पर अपनहुति अलंकार, उदाहरण लेंगे समझ में आएगा। सखियां बात कर रही हैं आपस में, नायिका अपनी सखी से कह रही है कि वह आए तब शादी होगी। वह जब आता है तो शादी होती है, या वह जब आएगा तो शादी होगी, शादी होगी, विवाह होगा। वह आए तब शादी होए, उसके बिना न दूजा हो। वही आएगा तो होगा, उसके बिना दूसरे किसी की बात ही नहीं है। वह आए तब शादी होए, उसके बिना न दूजा होए। तो उसकी सहेली पूछती है नायिका की कि को सखी साजन, क्या वो आप दूल्हे की बात कर रही हैं? तो वो बोले, तो नायिका बोलती है कि ना सखी हो। वह आए तब शादी होए, उसके बिना न दूजा होए, प्यारे लागे वाके बोल। तो सखी पूछती है कि को सखी साजन, सखी क्या तुम दूल्हे की बात कर रही हो? तो सखी कहती है कि ना सखी हो। तो अंत में जो गौण वस्तु है, सबको पता है कि दूल्हा के आने से शादी होती है, लेकिन यहां पर क्या नायिका कह देती है कि ना सखी ढोल, मैं ढोल की बात कर रही हूं, मैं दूल्हे की बात नहीं कर रही हूं। तो ढोल तो बहुत गौर चीज है दूल्हे के सामने, लेकिन उसी को यहां मुख्य बता दिया गया जो गौड़ होना चाहिए। तो आप अपनहुति अलंकार, जहां मुख्य जो वस्तु है उसके स्थान पर गौड़ वस्तु को प्रधान दिखा दिया जाए, तो अपनहुति अलंकार। चौथा अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार, जिसमें वर्ण्य वस्तु का यथा तथ्य वर्णन किया जाता है, जैसा है वैसा उसका हमने वर्णन कर दिया। तो वहां पर होगा स्वभावोक्ति अलंकार। उदाहरण लेकर देखते हैं। श्री कृष्ण का वर्णन करते समय कवि कहता है कि शीश मुकुट कटिकाक्षिणी, शीश मुकुट कटिकाक्षिणी, कटिकाक्षिणी, कर मुरली, कर मुरली उर्माल। शीश पर मुकुट है, कटी कमर पर काछनी है, कर मुरली हाथ में मुरली है, और गले में माला है, हृदय पर माला है। और यही श्री कृष्ण मेरे मन में हमेशा बसे रहे। यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। जो इस रूप में श्री कृष्ण हैं वही मेरे मन में हमेशा बसे रहे या हमेशा बसे हुए हैं। तो शीश मुकुट कटिकाक्षिणी, कर मुरली उर्माल, ये श्री कृष्ण का स्वाभाविक वर्णन है। तो स्वभावोक्ति अलंकार, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। उसके बाद समासोक्ति अलंकार एक आता है। समासोक्ति अलंकार क्या होता है कि दो अर्थ उसमें भी होते हैं, लेकिन दोनों समान महत्व के होंगे। समासोक्ति, समास आप जानती हैं कि दो पद आपस में मिले हुए होते हैं। समासोक्ति दो अर्थ आपस में घुले मिले होते हैं और दोनों समान महत्व के होते हैं। अगर उनका सामान्य अर्थ भी लें तब भी कम महत्व का नहीं है, और उसका विशेष अर्थ लें तब भी कम महत्व का नहीं है। जैसे माली आवत देख के कलियन करी पुकार। माली आवत देख के, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकार। खिली खिली
खिली खिली या कहीं कहीं खुली खुली देखने को मिलता है। खिली खिली चुनलई, खिली खिली चुनलई काल हमारी बार। अर्थ को ध्यान से, अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं, समास जो है वो अर्थ पर आधारित है। तो अर्थ देखते हैं। माली आवत देख के कलियन करी पुकार। माली आ रहा है और कलियां बोल पड़ती हैं उससे, जो अभी खिली नहीं है वो बोल पड़ती है कि खिली खिली चुन ली, जो कलियां खिल गई हैं, जो फूल बन गए हैं, उनको चुनो, हमारी बारी कल आएगी, हमें एक दिन और रहने दो। अगर इसको विशेष अर्थ में देखा जाए तो जो आदमी है या जीव है वो मृत्यु से इसी तरह घबराता है कि जो पुराने हैं उनको ले जाओ, हमारी बारी बाद में आएगी। तो दो अर्थ हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण है। जो सामने जो समक्ष अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है इसका, जो इस काव्य की पंक्तियों को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है, साधारण अर्थ उसका, वो भी महत्वपूर्ण है और उसी तरह का महत्व रखता है इसका विशेष अर्थ। तो यहां हो जाएगा समासोक्ति अलंकार। ये काव्य पंक्तियां अपने अंदर दो समान महत्व के अर्थ को छुपाए हुए हैं। तो हमने अन्य अलंकारों में ये 5 अलंकार भी देख लिए। तो अर्थ अलंकार इस तरह हमने धीरे धीरे पढ़ लिए 15। अब इसके अलावा जो अलंकार होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमने अब देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार को, नाम से स्पष्ट है, मानवीकरण, मानव इन्वॉल्व हो गया, मानवीय गुण इन्वॉल्व हो गए। कोई भी प्राकृतिक घटना या वस्तु, उसमें अगर मानवीय गुण हम समाविष्ट कर दें, मानवीय गुणों का समावेश कर दें और इस तरह से किसी काव्य पंक्ति की रचना कर दें तो मानवीकरण अलंकार हो गया। उदाहरण देंगे ज्यादा स्पष्ट होगा। मानवीकरण अलंकार का अधिकाधिक प्रयोग हुआ छायावाद काल में। तो छायावाद से उदाहरण लेंगे। जो जयशंकर प्रसाद है, उनकी एक पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट मूसा नागरी। बीती विभावरी कहा जाता है रात को, जो तारों से भरी हुई रात होती है। मुख्यतः उसके संदर्भ में विभावरी का प्रयोग होता है। तारों से भरी रात बीत चुकी है, कभी कहता है अब जग जाइए आप, और क्या क्या हो रहा है उसका लक्षण बता रहे हैं कि कैसे उनको लग रहा है कि विभावरी यानी तारों भरी रात बीत चुकी है। कहते हैं अगली लाइन में, अंबर पनघट में, अंबर यानी आसमान, आसमान रूपी पनघट में डूबो रही ताराघट, ताराघट डुबा रही है। कौन डुबा रही है? उषा नागरी। अब उषा नागरी ताराघट डुबो रही है अंबर पनघट में। अब यहां जो देखने वाली बात है, जिसमें मानवीकरण अलंकार है, वो है उषा नागरी के कारण। और इसका कार्यकलाप पनघट में, घट यानी घड़ा, पनघट में घड़ा कौन डुबाता है? आदमी, नागरी। स्त्रियों के संदर्भ में ये घड़े से पानी भरना ज्यादा प्रयुक्त होता है। तो उषा नागरी, उषा यानी सवेरा, तो उषा नागरी जो है, उषा रूपी नागरी, तो उषा पर नागरी का आरोप हो गया और वो नागरी क्या कर रही है? डुबो रही है ताराघट, तारा रूपी घड़ा डुबो रही है अंबर रूपी पनघट में। तो एक मानव का, एक मानवी यहां कह सकते हैं, एक स्त्री का और उसके कार्यकलापों का आरोप हो गया प्रकृति और प्राकृतिक घटना पर। तो यहां पर
मानवीकरण अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने लिखा कि दिवस अवसान का समय, दिवस अवसान, दिवस अवसान का समय, समय कौन सा है कि 1 नंबर 2 नंबर, दिवस अवसान संध्या का समय है। ये सुबह का समय था, ये संध्या का समय, संध्या का समय है। मेघमय आसमान से, मेघमय, मेघमय आसमान से उतर रही है, उतर रही है। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवस अवसान का समय, संध्या का समय है, मेघमय आसमान से, संध्या का समय है। इनका कवि को कहना है कि संध्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अब उसमें अलंकार कैसे जोड़ा है, मानवीय अलंकार कैसे, मानवीकरण अलंकार कैसे जोड़ा है? उसको स्त्री के लक्षणों से जोड़ दिया। जो प्राकृतिक घटना है, जो प्राकृतिक लक्षण है, संध्या होने की जो प्रक्रिया है, उसको स्त्री के क्रियाकलाप से जोड़ दिया, परी के क्रियाकलाप से जोड़ दिया, तो मानवीकरण हो गया। जो मानवीय जो गुण है उसको जोड़ दिया प्राकृतिक घटना से, तो मानवीकरण हो गया। एक प्राकृतिक घटना का संध्या होने का मानवीकरण कर दिया कवि ने। क्या कर दिया? दिन अवसान का समय, संध्या का समय, मेघमय आसमान, आसमान कैसा है? मेघमय है। अब हमारे जो काम की बातें हैं यहां से शुरू हो रही है, उतर रही है। क्या उतर रही है? संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी, संध्या को क्या कह दिया? सुंदरी कह दिया, परी भी कह दिया। तो संध्या सुंदरी को क्या क्या कहा? संध्या को क्या क्या कहा? सुंदरी भी कहा और परी भी कहा। और जो क्रियाकलाप है उसका उतरना धीरे धीरे धीरे। तो एक मानवीय गुण को प्राकृतिक वस्तुओं से या प्राकृतिक क्रियाकलापों से जोड़ दिया। प्राकृतिक वस्तु, मेघमय आसमान, संध्या, इनको, संध्या को क्या कह दिया? सुंदरी और परी। तो सुंदरी और परी और इनका धीरे धीरे उतरना। कवि कह रहा है कि लग रहा है कि कोई परी है, सुंदर परी है, जो संध्या सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है। तो ये हुआ मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब दूसरा अलंकार एक देखते हैं। ये हम 16वां अलंकार पढ़ा है, मानवीकरण अलंकार, 16वां अर्थ अलंकार। और पूरे अलंकार में देखें तो ये 22वां अलंकार है, 16वां अर्थ अलंकार, 17वां विशेषण विपर्यय है, विशेषण विशेषण विपर्यय। अब विशेषण विपर्यय क्या है? एक उदाहरण लेते हैं। धीरे धीरे पथिक जा रहा था, पथिक जा रहा था श्रांत मार्ग पर अपने। अब पथिक तो जा रहा था, धीरे 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 जा रहा था, तो धीरे धीरे पथिक का जाना, ये तो ठीक है, पथिक जा रहा है धीरे धीरे, श्रांत मार्ग पर अपने। शांत, शांत, थका हुआ पथिक जो था धीरे धीरे अपने मार्ग पर जा रहा था। लेकिन विशेषण विपर्यय कहां लागू हो गया? कहां पर आके इस पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में घुस गया? तो श्रांत मार्ग, श्रांत, थका हुआ कौन था? पथिक। लेकिन जोड़ दिया किससे उसको? मार्ग से। तो श्रांत मार्ग पर अपने, होना चाहिए कि श्रांत पथिक जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, पथिक ही धीरे धीरे जा रहा था, वही थका हुआ था। लेकिन श्रांत कवि ने लगा दिया मार्ग के साथ, तो यहां पर विशेषण विपर्यय अलंकार हो गया।
जो अंतिम अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अंतिम अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है और ध्वन्यार्थ व्यंजना। ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार वहां माना जाता है जहां कवि अपने काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो शब्द स्वयं ही प्रसंग या माहौल को रेखांकित कर देते हैं। कैसा माहौल है, क्या हो रहा था। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि किंकिण 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 नुपुर धुनी सुनी। तो किंकिण किंकिण नुपुर धुनी सुनी। डम 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 बाजे, डम 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 डमरू बाजे। रेणु महिला आंचल में रामदास के खजड़ी बजाने की जो ध्वनि है उसको उन्होंने लिखा है डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक, ऐसे उन्होंने लिखा है। तो नुपुर का बजना, डमरू का बजना, खजड़ी का बजना, ये सब जो है प्रसंग को व्याख्यायित कर देते हैं स्वयं शब्द ही, या प्रसंग को और भी अलंकृत कर देते हैं। तो प्रसंग को अलंकृत करते हैं जब काव्य की पंक्तियां ऐसी हों जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो स्वयं ही, जिन शब्दों की ध्वनि ही प्रसंग को व्याख्यायित कर दे या उनकी अभिव्यक्ति कर दे। तो यहां पर ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार होगा। तो हमने 18 अर्थ अलंकार पढ़े। अब एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, याद आ जाएगा। सबसे पहले साम्य मूलक अलंकार। साम्य मूलक ये कितने, 5। मैंने 18 बोला है। साम्य मूलक और वैषम्य मूलक हमने रखा ही, और अन्य इसलिए रखा था कि हमें याद रखने में आसानी हो। तो साम्य मूलक 5 कौन कौन? उपमा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान और संदेह। ये हो गए 5 वैषम्य मूलक। विरोधाभास, विभावना, व्यतिरेक, असंगति और प्रतीक। ये भी 5 वैषम्य मूलक। विरोध का आभास, विभावना, अहेतु में हेतु, व्यतिरेक, जो जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान से भी बढ़ चढ़ कर दिखा देना। असंगति अलंकार, संगत बातें ना हो। प्रतीक अलंकार, उल्टा, जो उपमेय है उससे तुलना कर दी जाती है उपमान की। तो वैषम्य मूलक।
साम्य मूलक, वैषम्य मूलक और अन्य अलंकार में हमने 5 की चर्चा की थी। +3, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनहुति, समासोक्ति और स्वभावोक्ति। अब इनके अलावा जो हमने अभी अभी पढ़ा वो है 3, ये तो 15 हो गए। 5 + 5 + 5 15, और ये +3 जो है ये है मानवीकरण, बहुत ही आसान। एक हो गया मानवीकरण, दूसरा विशेषण विपर्यय और तीसरा ध्वन्यार्थ व्यंजना। ध्वन्यार्थ व्यंजना तो अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अन्योक्ति, कहना कुछ और लेकिन अर्थ कुछ और। अपनहुति, जो उपमीय है उसको हटाकर उपमान की ही स्थापना कर देना, उपमान को स्थापित कर देना। समासोक्ति, जितना ही प्रत्यक्ष काव्य पंक्तियों का प्रत्यक्ष अर्थ जितना ही महत्वपूर्ण, उतना ही अप्रत्यक्ष अर्थ भी महत्वपूर्ण। स्वभावोक्ति, स्वाभाविक रूप से साधारण अर्थ जब दें काव्य पंक्तियां तो उसमें स्वभावोक्ति, मतलब कोई विशेष तरह का अलंकार नहीं लेकिन फिर भी काव्य पंक्तियां अच्छी हों, स्वभावोक्ति। मानवीकरण अलंकार, प्राकृतिक वस्तुओं घटनाओं का मानवीकरण कर दिया जाए। विशेषण विपर्यय, जो विशेषण मानव के साथ प्रयुक्त होना चाहिए उसी का निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रयोग कर दिया जाए, विशेषण विपर्यय हो गया। ध्वन्यार्थ व्यंजना सबसे आसान, किम कीर्ण ने पुरोधन सुनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां जो माहौल जो है, जो प्रसंग है वो स्वयं ही व्याख्यायित हो जाए शब्दों के उच्चारण से ही, उनके ध्वनि से ही, तो ध्वन्यार्थ व्यंजना। तो ये हो गए साम्य मूलक 5, वैषम्य मूलक 5, अन्य 5 +3, तो सब मिला के 18 अर्थ अलंकार हो गए। और अर्थ अलंकार से जो प्रश्न आते हैं सामान्यतः वो इन 18 से ही आते हैं। इनके अलावा हमने शब्द अलंकार जो 6 पढ़े हैं, अगर उनको इनमें जोड़ दिया जाए तो 18 और 6 24। इन 24 अलंकारों को अगर हम ठीक से समझ लें, एक होता है याद करना, एक होता है समझ लेना, अगर इन अलंकारों को हम ठीक से समझ लें तो मुझे नहीं लगता है कि अलंकार पर कोई प्रश्न आए और हम कर ना पाए। धन्यवाद।